इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जेईई मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, इफ y is equals to yx satisfy the differential equation। ओके, अब ये जो डिफरेंशियल, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आइए, इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो dy by dx इज इक्वल टू, है ना, ध्यान दीजिएगा, इस टर्म को पहले, इस टर्म को लिख लिया 1/√4 प्लस √9 प्लस √x। ओके, ये दोनों टर्म उधर डिनोमिनेटर में चला गया, √9 प्लस √x और √x और 8। ओके, इस 8 को चलिए खैर 8 ही रहने दीजिए। अब यहाँ सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही आप इसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, मैं आपसे कहूँ कि डिफरेंशिएट करो √4 प्लस √9 प्लस √x को, तो क्या आएगा? देखो इसका डिफरेंशिएशन जी, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2√ऑफ दिस, करेक्ट। फिर इस अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 का तो 0 हो जाना, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा? 1/2√9 प्लस √x। फिर 9 प्लस √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x, तो वो 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, 8 हो गया। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास सामने, ये इसका डिफरेंशिएशन है। ओके, तो इसलिए अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो आपको y बराबर मिलेगा √4 प्लस √9 प्लस √x। बहुत ही सिंपल है। अगर आप ऑब्जर्व नहीं भी कर पाए तो आप इसको t मान लीजिए, ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, dt/√t बन जाएगा, उससे आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला, प्लस c, और इसमें हम ऐड कर देते हैं। c के लिए हमें कुछ वैल्यू गिवन होगी, y0 का वैल्यू 7 है, x का वैल्यू 0 डालो। देखो x का वैल्यू 0 पुट करोगे, ये 0 हो गया, 3 हो गया, 7, y का वैल्यू √7 आ गया, यानी कि c का वैल्यू 0। When you put x equal to 0, y equal to √7, we get c equal to 0। तो कुल मिला के ये टर्म भी खत्म। तो ये फंक्शन आया। 256 पे वैल्यू निकालनी है, तो x का वैल्यू 256 आप यहाँ पुट कर दीजिए। y का वैल्यू देखो क्या आएगा, 256 का अंडर रूट करोगे 16 और 9 25, 5 और 4 9 3, तो है ऑप्शन में 3 बिल्कुल। तो c इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Let f from 0 to 1 be a continuous function, then which of the following function has the value 0 at some point in the interval 0, 1? Okay, ये अभी जो हमने 6 क्वेश्चन किया था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। हमें देखना 0 से 1 में कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके रूट हो सकते हैं, जिसकी वैल्यू 0 हो सकती है। क्या ये 0 से 1 में 0 हो सकता है? आइए चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले खास बात है ये, एक तो f कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। f की रेंज क्या है? 0 से 1, यानी fx, f के अंदर कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले फंक्शन की बात करता हूं मैं। वैसे देखिए बाय ऑब्जर्वेशन ही चीजें नजर आ जाएगी अगर आप ध्यान दें। इस पे देखिएगा, अगर इस फंक्शन को हम देखते हैं तो आप पाओगे कि fx में कुछ ऐड किया जा रहा है ना, ये टर्म इसमें ऐड हो रही है। अब इसको ध्यान से देखो, sin t 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, f ऑलरेडी हमें पता 0 से 1 में, तो ये पॉजिटिव टर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव ही आना है, राइट। तो ये कांस्टेंट आएगा जो पक्का पॉजिटिव है, यानी ये fx प्लस लैम्डा हो गया, वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव नंबर। fx देखिए, fx खुद 0 से बड़ा है, यानी ये भी पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिला के 0 हो सकता है? तो आंसर है नहीं हो सकता, तो इसलिए ये गलत हो गया। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, इसको देखो b क्या है। b में ये वेरिएबल टर्म है ना, उसमें वो कांस्टेंट था, इसमें ये वेरिएबल है, इसका ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लो कि इस पूरे को मैं एक फंक्शन बोल देता हूँ gx, करेक्ट। तो gx पे बात करते हैं। देखो gx क्या आएगा, अगर आप कैलकुलेट करते हैं g0, g की वैल्यू निकालो 0 पे, सेकंड ऑप्शन चल रहा है भाई, तो कितना आएगा? तो e की पावर 0 हो गया 1 माइनस, और 1 माइनस, एक मिनट रुकिए ना, इसको ऐसे नहीं करता है, चलिए बहुत सिंपल तरीके से दिखा देता हूं। e पावर x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, है ना, फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन 0 and 1, राइट। और इधर ये जो टर्म है 0 से x, ft dt, ft sin t dt, देखिए sin t भी 1 से छोटा होता है,
0 से x में, है ना, 1 या 1 से छोटा, एफ टी भी 1 या 1 से छोटा है, राइट। यानी ये दोनों टर्म जो है ना, ये दोनों टर्म 1 से छोटी होगी, इनका प्रोडक्ट, यानी इनका इंटीग्रेशन छोटा होना चाहिए 0 से x 1 डॉट डी टी, और ये कितना आएगा x, यानी ये इंटीग्रेशन x से छोटा है। और यहां पे ध्यान दीजिए x भी 1 से छोटा है, हम 0 से 1 इंटरवल की बात कर रहे हैं, ओके, ओपन इंटरवल में है। तो कुल मिला के ये टर्म हर हाल में कैसी होगी, लेस देन 1, ये कैसी है, लेस देन 1, और ये टर्म कैसी होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1। तो बताइए अब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या कभी 0 आ पाएगा, आंसर है कभी नहीं आएगा, ये हमेशा इससे बड़ी ही होगी, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो बी भी करेक्ट आंसर नहीं है, सी पे आ जाते हैं, सी ऑप्शन को देखिएगा। तो मैं इसको भी ऐसा करता हूं कि gx मान लेता हूं, करेक्ट। अब अच्छा बताओ g0 क्या आएगा भाई, 0 पे अगर हम वैल्यू देखें तो इफ यू पुट x इक्वल टू 0 हियर, ये 0 बन गया, ये हो गया -0 से π/2, और जो भी ये लिखा हुआ है इंटू डी टी। और देखिए ये पॉजिटिव टर्म है, फंक्शन पॉजिटिव है, इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर फाइनली नेगेटिव आया। सिमिलरली g1 निकालोगे, अगर 1 पुट करो, यहां आएगा 1 माइनस 0 से π/2 -1 और समथिंग dt। ये जो भी समथिंग है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये 1 से छोटा ही है ना। तो 0 से π/2 -1 खुद 0.57 के अराउंड हो गया। तो ये प्रोडक्ट जो है, इसका इंटीग्रेशन जो है वो पक्का 1 से छोटा ही आएगा, 0.57 से ही छोटा होगा बल्कि। तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पक्का अपने को पॉजिटिव टर्म मिलनी है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन है, 0 पे नेगेटिव आ रहा है, 1 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली बीच में 0 जरूर होगा। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। डी भी चेक कर लेते हैं, डी को भी इसी मेथड से चेक कर लेता हूं मैं। अगर मैं इसको भी gx बोल दूं कि लेट दिस इज gx, तो g0 निकालोगे तो आएगा देखो -fx -f0, जो पक्का कैसा टर्म है, नेगेटिव, क्योंकि f तो पॉजिटिव वैल्यू देगा 0 से 1 में, माइनस से गुणा किया हुआ उसको। सिमिलरली g1 निकालोगे तो आपके पास मिलेगा 1 -f1। अब f1 1 से तो छोटा ही है, तो 1 -f1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये भी अपोजिट साइन के साथ आ रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो बीच में पक्का 0 होगा इस इंटरवल में। सो द राइट आंसर आर सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इफ gx इज दिस देन, ओके, कुछ भी नहीं है इसमें, तो gx गिवन है, g डैश कैलकुलेट करना, तो सीधे सीधे आप इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए क्या आएगा, g डैश x विल बिकम, सबसे पहले होगा sin 2x का डिफरेंशिएशन विच इज 2 टाइम cos 2x, करेक्ट। और अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में t की जगह sin 2x पुट कर देंगे। लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मैं यहाँ काम में ले रहा हूं। सो दिस कैन बी रिटन sin इनवर्स ऑफ sin 2x, ओके। फिर माइनस sin x का डिफरेंशिएशन हो गया है cos x, और यहां हो गया sin इनवर्स ऑफ sin x। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल ना करें, है ना, जैसा जनरली बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं हम लोग। उसके लिए पर्टिकुलर केसेस होते हैं, उन केसेस में ही ये कैंसिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं सीधे सीधे। जैसे मुझे g डैश π/2 कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मैं पुट करूंगा cos पाई बनेगा, cos पाई विल बिकम -1, तो -2। यहाँ देखिए यहाँ बनेगा sin पाई होता है 0, और साइन इनवर्स 0 हो जाता है 0, सो दिस विल बिकम 0, माइनस यहाँ पुट करोगे cos π/2 0, तो ये कुल मिला के 0 आ गया। अगर आप यहाँ -π/2 भी लेते देखो तो भी क्या फर्क पड़ता, यहाँ पे -π बनता, साइन -π 0 होता तो ये टर्म 0 हो जाती, cos -π/2 भी 0 होता तो आपको 0 मिलता। तो +π/2 पे लो चाहे -π/2 पे लो, आंसर आएगा 0। लेकिन एक भी ऑप्शन में देखिए 0 आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ये बोनस हुआ था जेईई में, ओके, और इस वजह से हुआ था। गलत आंसर आप ला सकते हैं ना, साइन इनवर्स से साइन को काट के और फिर आप ले आइए, वो गलत होगा, लेकिन आंसर करेक्ट आंसर 0 ही है जो ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द लाइन डिवाइड द रीजन, ओके, इन 2 इक्वल पार्ट, देन, तो पहले तो इस रीजन को समझते हैं, कौन सा रीजन है, y = x और y = x³ के बीच का रीजन है बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर मैं ग्राफिकली समझाऊं आपको तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, 0 और 1 में
ये तो है देखो y इज इक्वल टू एक्स लाइन, y इज इक्वल टू एक्स, ये 0.11 मान लें हम, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसे आता है ग्राफ इसके नीचे, दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये कह रहे हैं कि x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, ये वाली लाइन हो गई। ये लाइन जो है दोस्तों, ये इस एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, इधर वाला और ये वाला, है ना। तो ए के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया। देखो ये जो एरिया है जिसको मैं ए लिख रहा हूं, ए, ये किसके बराबर होना चाहिए, एरिया ए, ये हो गया 0 से लेके ए तक। यहाँ पे x इक्वल टू ए है, किसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अपर कर्व यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस लोअर कर्व यानी एक्स क्यूब और dx। और बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है, x का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालोगे a स्क्वायर बाई 2 माइनस a पावर 4/4, ये आ गया। ओके, अब मुझे क्या गिवन है, ये इस टोटल एरिया का हाफ होगा, तो टोटल एरिया कितना होगा, a इज इक्वल टू, अगर मैं टोटल एरिया निकालता तो मुझे यहाँ 0 से a की जगह 1 लेना पड़ता, पूरा 1 तक इंटीग्रेट करता, तो उसमें आप a का वैल्यू 1 डाल दो, तो दैट इज हाफ माइनस 1/4, तो इस एरिया का आधा है, तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कितना आ गया देखो, a का वैल्यू ये वाली डाल ही देते हैं, ये अपने को गिवन था, उससे कैलकुलेट किया हूं मैं ये कंडीशन, तो मुझे मिला a का वैल्यू a स्क्वायर बाई 2 माइनस a पावर 4/4, इधर ये हो गया 1/4 और 2 मिला के 1/8, जिसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको उधर ले चलो, तो 2 टाइम a की पावर 4 माइनस 4 टाइम a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये मिला। तो आई होप कि ये वाला आंसर अपना सही हो गया है। ओके, अभी इन दोनों में से और डिसाइड करना है, a का वैल्यू हाफ से छोटा है या बड़ा है, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो। देखिए अगर मैं a का वैल्यू हाफ ले लेता हूँ, यहाँ पे हाफ तक का एरिया कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, तो यहाँ a का वैल्यू हाफ पुट कर दीजिए, तो देखिए एरिया कितना आएगा, एरिया की वैल्यू मैं देख रहा हूँ जब a का वैल्यू मैं हाफ लेता हूँ, तो आपको मिलेगा 1/8 माइनस, है ना, हाफ पुट करेंगे तो 16 और 4 1/64, और ये हो गया दोस्तों 7/64, और ये वैल्यू देखो हाफ से छोटी है, करेक्ट, हाफ से नहीं। टोटल एरिया कितना आया था अपना, जब अपन ने 1 तक का एरिया लिया था उसका हाफ किया था, तो आया था 1/8, तो उसको 1/8 से कंपेयर करो, बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये 1/8 से छोटी होगी, क्योंकि 1/8 8/64 हो गया बेसिकली, इसका मतलब x इक्वल टू हाफ इससे पहले ही रह जाएगा, तो ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से a तक के एरिया से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब a का वैल्यू हाफ से छोटी होनी चाहिए, तो C अपना राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, f r2r इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट दिस, तो यहाँ से शुरू करते हैं, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, f डैश x माइनस 2fx इज ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ डिवाइड मत कीजिएगा fx से, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि fx पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसलिए इनइक्वालिटी में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको इधर लेके आया हूँ, राइट। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसको देखो e पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह देख रहा हूं मैं इसको, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e पावर माइनस 2x, तो उससे मल्टीप्लाई करके देखो इसको, e पावर माइनस 2x इंटू एफ डैश एक्स माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन 0। e पावर माइनस 2x पॉजिटिव टर्म होगी, तो उसके मल्टीप्लीकेशन से इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मिला। अगर आप इस टर्म को बड़े ध्यानपूर्वक देखें तो अब आप आगे की बात समझ जाएंगे। ये जो टर्म है ये बेसिकली डिफरेंशिएशन हो गया है इसका e टू द पावर माइनस 2x इंटू एफ डैश एक्स का, करेक्ट। तो हमें ये मिल गया कि इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन है इंटू एफ एक्स का, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, एफ एक्स का, सही है। अब देखिए ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, ऐसा मेरे को मिल गया है। ओके, तो अब हम बात यहां से आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। लेट वी टेक अ फंक्शन gx, लेट वी टेक अ फंक्शन gx विच इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x इंटू एफ एक्स, ये एक मैं फंक्शन मान लेता हूं। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया कि g डैश एक्स जो है ना वो पॉजिटिव है,
इसका मतलब ये gx जो हो गया ये कैसा फंक्शन हो गया, इज इंक्रीजिंग। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमें 0 पे वैल्यू दी हुई है 1 और 0 से इन्फिनिटी में मुझे चेक करना है, राइट। अब देखिए फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। अब हम बात करेंगे x के बारे में जब x 0 से बड़ा है ना, अप टू इन्फिनिटी के लिए। तो चूंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसलिए gx डेफिनेटली बड़ा होगा g0 से, करेक्ट। और g0 का वैल्यू कितना आएगा, तो अगर आप यहाँ g0 कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पे तो e पावर 0 ये तो 1 हो गया और f ऑफ 0 अपने को दिया हुआ 1, तो ये टोटल मिला के 1 हो गया। यानी आपको ऐसा मिला कि 1 लेस देन होगा gx यानी e पावर -2x इंटू fx, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 0। और इसको अगर हम दोनों साइड देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं e पावर -2x से, तो मुझे मिलेगा e पावर प्लस 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आएगा e पावर 2x लेस देन f ऑफ x, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। यानी कि a और c में से आपका आंसर हो गया a, fx हमेशा बड़ा होगा e पावर 2x से इन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। दूसरी चीज f खुद इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये चेक करना है मुझे b और d ऑप्शन के लिए। तो उसके लिए मुझे f डैश x देखना पड़ेगा। तो देखिए मुझे ऐसा गिवन है कि f डैश x जो है ये बड़ा है 2 टाइम fx से। यहीं से शुरू करते हैं वापस, ये अपने को गिवन है। आगे हमने कैलकुलेट करने में पाया कि fx खुद बड़ा e पावर 2x से, यानी ये जो टर्म है ये पक्का बड़ा होगा 2 टाइम e पावर 2x से, और ये डेफिनेटली बड़ी होगी 2 से, इसलिए ये डेफिनेटली 0 से तो बड़ी होगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, है ना। 0 से इंफिनिटी में e पावर 2x का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक रहता है, तो ये टोटल प्रोडक्ट 2 से बड़ा होगा। यानी कि f डैश पॉजिटिव है, यानी fx कैसा हो गया, fx इज इंक्रीजिंग। सो द राइट आंसर इज b। तो a एंड b आर द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये भी बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि आपको इस इंटीग्रेशन का सम, देखिए एक सीरीज दी हुई इंटीग्रेशन की फॉर्म में वो कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट नहीं करनी है, ध्यान दीजिए, आपको कंपेयर करना log 99 से और 49/50 से। चलिए देखिए कैसे शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है भाई, k से k+1, यानी जो अपना x होगा, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है x वो k से k+1 के बीच में वेरी करेगा, ओके। और k की वैल्यू आपको बता दूं, k की खुद की वैल्यू 1 से लेके और कहां तक है 98 तक, तो k का वैल्यू 98 तक है, तो k+1 हम बोल सकते हैं कि 99 तक जा सकता है, या आप कह सकते हो 100 से छोटा होगा, जो भी कहना चाहे, राइट। अब यहां से समझिएगा बात को, पहले मैं स्टार्ट करता हूं इस पार्ट से। देखिए k छोटा है x से, तो आपको क्या लगता है k+1 छोटा होगा x+1 से, राइट। और इससे मैं ये बोल सकता हूं, देखिए कि k+1 अपॉन x+1 इज लेस देन 1, और दोनों साइड x से डिवाइड कर दें। x अगर पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास x की सारी यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, k+1 अपॉन x इंटू x+1 इज लेस देन 1/x। तो एक रिजल्ट हमें ये मिला कि ये वैल्यू हमेशा 1/x से छोटी होगी, ओके। अब ये 1/x मैंने क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ log दिया हुआ है, और log जो है वो हमें 1/x के डिफरेंशिएशन से मिलता है, राइट। ये हिंट है इसके पीछे कैसे सोचा हमने। अब लेते हैं हम इस चीज को, राइट। यहां से मुझे मिलेगा कि जो k+1 है अपना, उसको अगर मैं x से डिवाइड करूं तो ये टर्म पक्का बड़ा होगा 1 से, ओके। यानी कि k+1 अपॉन x इंटू x+1 must be greater than to 1/x+1, ओके। अब देखो ये टर्म 1/x+1 से बड़ा है, x+1 जो होगा यहां से देखिए x+1 वो छोटा होगा किससे, k+2 से। x+1 इज लेस देन k+2, यानी 1/x+1 इज ग्रेटर देन 1/k+2, सही है। अब 1/k+2 का देखो, k+1 का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 99, तो k+2 का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा 100,
तो इसलिए 1 अपॉन k प्लस 2 का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा 1/100, राइट। अब इन दोनों कंक्लूजन को हम एक साथ ले लेते हैं। देखिए, तो इन दोनों को मिला के अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि k प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, ये जो टर्म है ये किससे बड़ी होगी? ये 1 अपॉन 100 से तो बड़ा होगा और छोटा होगा 1/x से, करेक्ट। ये इनइक्वालिटी आ गई। अब आप जानते हैं कि जिस ऑर्डर में फंक्शन है उसी ऑर्डर में इनके इंटीग्रेशन होंगे, यानी अगर मैं k से k प्लस 1 में इंटीग्रेट कर दूं ऐसे, तो ये इंटीग्रेशन का ऑर्डर भी यही होगा, राइट। तो देखिए क्या मिला अपने को, ये जो फंक्शन है ये मिला, इसको मैं t के लिख दूं, दोबारा इतना सब लिखने से अच्छा कि k की एक टर्म है और ये इधर कितना आएगा, देखिए 1/100 तो हो गया भाई कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, उसमें लिमिट डालोगे k प्लस 1 से k तक, राइट। तो k प्लस 1 माइनस k करोगे तो फाइनली 1 यानी 1/100 ही आएगा। इधर आ जाइए, ये हो जाएगा log x यानी कि log k प्लस 1 माइनस log k, log ऑफ k प्लस 1 माइनस log k, ये मिला आपको। अब अपने को जो कैलकुलेट करना था उस टर्म को ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, बस मुझे सिग्मा अप्लाई करना है, k का वैल्यू 1 से लेके 98 तक, राइट। तो चलिए अब हम इस पे सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, इसी पे सिग्मा k का वैल्यू 1 से लेके 98 तक, सिग्मा k का वैल्यू 1 से लेके 98 तक और सिग्मा k का वैल्यू 1 से लेके 98 तक। तो ये तो वो अपना इंटीग्रेशन हो गया आई जिसके बारे में पूछा जा रहा है। इधर देखिए 1/100 है, k का वैल्यू 1 से 98 तक है, तो मतलब 1/100 को 98 टाइम ऐड करना है, तो आपको मिला 98/100, कैंसिल आउट करेंगे जिसको तो ये क्या बन जाएगा 49/50, तो आई पक्का बड़ा होगा 49/50 से। इधर अगर आप इस सीरीज को देखें ये क्या बनेगी, तो देखिए अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे k का वैल्यू 1 तो आपको क्या मिलेगा log 2 माइनस log 1, करेक्ट। पूरा लिखूं मैं log 2 माइनस log 1, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म बनेगी log 3 माइनस log 2 और ऐसे करते करते लास्ट टर्म आएगी log 99 माइनस log 98। और अब आप ध्यान दीजिए ये log 2 प्लस का माइनस के log 2 से कट जाएगा, log 3 अगली टर्म में कटेगा, कैंसिल होने के बाद फाइनली इधर क्या बचेगा log 99 माइनस log 1, log 1 तो खुद ही 0 होता है, तो कुल मिला के log 99 बचा, यानी i जो है वो log 99 से तो छोटा होगा और 49/50 से बड़ा होगा। तो सही आंसर कौन सा, i लेस देन log 99 एंड i ग्रेटर देन 49/50। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, लेट f from r to r be a differentiable function such that f of 0 given है, f of pi by 2 given है, f dash 0 given है, okay, gx is this, ओके। तो यहां से शुरू करते देखिए, ये बड़ा आसान हो गया है, तो अगर आप ध्यान दें तो gx बराबर x से पाई बाय 2 आपको दिया हुआ है और ये देखो, ये ध्यान से देखो ये क्या है, f डैश t f का डिफरेंशिएशन है और cot t cosec t cosec माइनस cot t cosec t का डिफरेंशिएशन, यानी बेसिकली ये जो अपने को यहाँ गिवन है ये है d बाई डी टी ऑफ एफ टी cosec t साथ में dt, दैट्स ऑल। तो अगर आप इसको, ये डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एफ टी cosec t आपको मिलेगा, लिमिट पुट कर दीजिए उसमें तो आपको मिलेगा f ऑफ पाई बाय 2 एंड cosec पाई बाय 2 माइनस fx cosec x, cosec पाई बाय 2 1 होता है और f ऑफ पाई बाय 2 गिवन है 3, यानी आपको मिल गया gx इक्वल टू 3 माइनस fx एंड cosec x। ठीक है, चलिए fx के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, cosec x को मैं नीचे ले जाके ऐसे लिख लेता हूं sin x। तो ये अपने को टर्म मिल गई है। अब जो कैलकुलेट करना है उस पे आता है, लिमिट मुझे कैलकुलेट करनी है x टेंस टू 0 पे इस टर्म की, ओके। तो लिमिट अप्लाई कर दो, x टेंस टू 0 gx इज इक्वल टू, तो ये 3 रहेगा माइनस लिमिट x टेंस टू 0 fx अपॉन sin x। देखिए
f0 का वैल्यू कितना गिवन है, f0 का वैल्यू 0 गिवन है। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे ये जो है बेटा ये 0/0 फॉर्म हो गई, ओके। और मुझे वैल्यू f0 का भी गिवन है, तो ये क्लियरली हिंट है कि यहाँ पे हमें लॉपिटल रूल यूज करना चाहिए, एल हॉस्पिटल रूल जिसे बोल सकते हैं। तो ये होगा 3 माइनस लिमिट x टेंस टू 0, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, यहाँ बनेगा f'(x), नीचे बनेगा cos x। और अब अगर आप इसमें 0 लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा f'0 cos 0 1 हो जाएगा, और f'0 का वैल्यू आपको गिवन था कितना 1, तो ये हो गया 3 माइनस 1, यानी कि आपका आंसर हुआ भाई 2। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर है इसका 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।